मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ भागम भाग है। इंसान थक जाता है, टूट जाता है और कभी-कभी अपने ही गुनाहों के बोझ तले दबकर मायूसी की अंधेरी खाई में गिर जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस रब ने हमें पैदा किया वो हमारे बारे में क्या फरमाता है? इंसान खता का पुतला है, हमसे गलतियां होती हैं, हम बहक जाते हैं, कभी नफ्स के हाथों मजबूर होकर तो कभी दुनिया की चमक दमक में खोकर हम वो काम कर बैठते हैं जो हमारे रब को नाराज करते हैं। लेकिन याद रखिए, गुनाह होना एक अलग बात है, लेकिन गुनाह पर डट जाना और उस पर फख्र करना असल तबाही है। गुनाह हमारी रूह को जंग लगा देता है, हमारे चेहरे का नूर छीन लेता है और हमारी दुआओं में वो असर नहीं रहने देता। मायूसी शैतान का हथियार है। जब इंसान से गुनाह हो जाता है तो शैतान का सबसे बड़ा वार पता है क्या होता है? वो आपके कान में फूंकता है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू इतना गुनाहगार है कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, मायूसी कुफ्र है। शैतान चाहता है कि आप अल्लाह की रहमत से उम्मीद तोड़ दें ताकि आप हमेशा के लिए उसके रास्ते पर चलते रहें। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, गुनाह किए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमाने वाला है। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है, अल्लाह अपने बंदे से उससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। सोचिए, अगर एक बच्चा बार बार गलती करके माँ के गले लग जाए तो क्या माँ उसे धुतकार देगी? हरगिज नहीं। तो वो रब जो रहमान है, रहीम है, वो अपने उस बंदे को कैसे ठुकरा सकता है जो सच्चा दिल लेकर उसके दरबार में हाजिर हो जाए? अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। आज ही तन्हाई में बैठिए, अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होइए और सिर्फ एक बार कह दीजिए, या अल्लाह, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दे। याद रखिए, सच्ची तौबा का मतलब सिर्फ ज़बान से कहना नहीं, बल्कि दिल में ये इरादा करना है कि अब मैं दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। जब बंदा एक बार सच्चे दिल से रोता है तो अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। दोस्तों, जिंदगी मुख्तसर है, गुनाहों की मिठास आर्जी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा रहने वाली है। मायूसी को अपने करीब ना आने दें, चाहे आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह की रहमत का एक कतरा उन्हें साफ करने के लिए काफ़ी है। उठिए, वुज़ू कीजिए, 2 रकात नमाज़े तौबा पढ़िए और अपने रब से दोस्ती कर लीजिए। बेशक सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में और उसकी इताअत में है। मेरे अजीज दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम गुनाह करने के बाद नमाज क्यों छोड़ देते हैं? हम नेकी की तरफ जाना क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि शैतान हमारे दिमाग में एक जहर घोल देता है। वो जहर है शर्म। वो हमें कहता है, अब किस मुंह से उसके सामने झुकोगे? कल ही तो तुमने वो गुनाह किया था, क्या आज फिर सजदा करोगे? तुम मुनाफिक हो। मुनाफिकत नहीं, ये टूटे हुए दिल की पुकार है। याद रखिए, गुनाह के बाद नमाज न पढ़ना शैतान की दूसरी और सबसे बड़ी जीत है। वो चाहता है कि आप अपने गुनाह की वजह से अपने रब से इतने दूर हो जाएं कि वापसी का रास्ता ही भूल जाएं। लेकिन सुनिए, अल्लाह को आपकी पाकीज़गी से ज्यादा आपकी वो शर्मिंदगी पसंद है जो गुनाह के बाद आपके दिल में पैदा होती है। वो रब तो इतना करीम है कि अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहे और मौत का फरिश्ता आने से सिर्फ एक पल पहले सच्ची नदामत यानी रिग्रेट के साथ एक आंसू बहा दे, तो मेरा रब उसके गुनाहों के पहाड़ों को राख बनाकर उड़ा देता है। गुनाह को छोड़ने की कुव्वत। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, हम गुनाह नहीं छोड़ सकते, लेकिन सच ये है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। गुनाह छोड़ना मुश्किल नहीं है, बस एक फैसले की देर है। वो मिठास जो आपको गुनाह में नजर आती है, वो दरअसल एक धोखा है। असल सुकून तो उस सुकून में है जब आप रात को सुकून से सो सकें कि आज मेरा रब मुझसे राजी है। क्यों हम अपनी आखिरत को इस 2 दिन की मजा मस्ती के लिए दांव पर लगा रहे हैं? जिंदगी में कभी ये मत कहना कि अब बहुत देर हो गई है। देर तब होती है जब सांस रुक जाती है। जब तक दिल धड़क रहा है, आपका रब आपका इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, तू थक गया होगा दुनिया के धोखे खाकर, आजा मेरे पास, मैं तुझे सुकून दूंगा, मैं तेरे जख्म भर दूंगा।